आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ लेयर पोइम, और इसके अलावा आज की वीडियो में इस पोइम में इस्तेमाल होने वाली टर्म और इसके अलावा इस पोइम में इस्तेमाल होने वाले थीम्स भी डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा आपका रिफरेंस टू कंटेक्स्ट का पोर्शन भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में क्लियर होगा। मतलब एक्सप्लेनेशन भी आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल वॉच करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्प आउट करने वाली है, तो काइंडली आपने इस वीडियो को लास्ट भी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट को, यानी पोइट का तारुफ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने पोइट का तारुफ लाजमी लिखना होता है। ये आपको आपकी लेंथ में भी इजाफा करता है और इसके अलावा खूबसूरती में भी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन के या सवाल के। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लास्ट भी ये लिखेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट को। विलियम डेविस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री के विलियम डेविस इंग्लिश के बड़े शायरों में से एक शायर है। ठीक है, लेयर इज़ अ रिमार्केबल पोइम बाय विलियम डेविस, और लेयर पोइम जो सी है ये आला पोइम है विलियम डेविस की तरफ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। रिमार्केबल का मतलब होता है जी आला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि लेयर पोइम जो सी है ये आला पोइम है विलियम डेविस की तरफ से, क्योंकि विलियम डेविस ने ये पोइम लिखी। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम, ये आप एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हैं और इसके अलावा आप लोग पोइम के सवाल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ आप थीम में भी लिख सकते हैं। टाइम वर्शिप इज मेन थीम ऑफ द पोइम, यानी वक्त की पूजा मेन थीम है जी, इस पोइम का मेन मौजू है। मतलब हर इंसान आज के दौर में जो सा बिजी है वो किस में है कि वक्त की पूजा में, वक्त अपना जो सा वो पैसा कमाने में खर्च कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है द पोइट टेल्स अस अबाउट द बिजी लाइफ ऑफ अ मॉडर्न मैन। शायर हमें बताता है कि इंसान की जदीद इंसान की जो सी मसरूफ ज़िंदगी है उसके बारे में बताता है। ही सेज दैट, वो कहता है मॉडर्न मैन इज़ ऑलवेज बिजी टू कलेक्ट मनी, और वो कहता है कि जदीद इंसान हर वक्त मसरूफ़ होता है पैसे जमा करने में। ठीक है, मतलब वो आजकल मसरूफ़ है पैसा कमाने में, उसको ये होश ही नहीं है कि वो अपनी सेहत पर तवज्जो दे दे, या फिर किसी खूबसूरती पर तवज्जो दे दे, या फिर नेचर को देखने के लिए वक्त निकाल ले। उसके पास इतना वक्त नहीं है, ये कहना चाह रहा है शायर इस पोइम में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पोइम भी हो गया, और इसके अलावा आपका हेल्पिंग पैराग्राफ फॉर एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी थर्ड। इन दिस पोइम, इस नज़म में द पोइट डिपेंड्स अपॉन, ये कंटेक्स्ट भी है आपका, और इसके अलावा थीम भी कह सकते हैं, और इसके अलावा मैं आपको कह दूं कि मेन आइडिया भी पोइम का है। ठीक है, इन दिस पोइम, इस नज़म में द पोइट रिपेंट्स अफसोस करता है अपॉन द लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन, जदीद इंसान पर। मैन ऑफ प्रेजेंट एज इज़ ऑलवेज बिजी टू कलेक्ट मनी, आज का इंसान आज के दौर का इंसान हमेशा बिजी रहता है किस में, पैसा कमाने में। ठीक है, ही नेवर इंजॉय द एलिमेंट ऑफ द नेचर, और वो कभी भी इंजॉय नहीं कर पाता, लुत्फ़अंदोज़ नहीं करता किसको, नेचर को, यानी नेचर के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है। ठीक है, ही ओनली विशेस टू बिकम रिच, और उसकी पहली ख्वाहिश जो होती है, यानी उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, वो क्या है जी, वो अमीर बन जाए। हिज लाइफ इज़ वराइज का मतलब परेशानियों से, और उसकी लाइफ किससे बड़ी पड़ी है, परेशानियों से। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ वराइज। ठीक है, ही हैज़ नो टाइम फॉर द नेचर, उसके पास नेचर के लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, हिज लाइफ इज़ बैड देन एनिमल्स, और उसकी ज़िंदगी किससे बुरी है, जानवरों से, क्योंकि जानवर जो उनसे होते हैं ना, उनके पास भी टाइम होता है कि वो नेचर को देख सके, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिसाइज ऑन मॉडर्न मैन, ये चौथा पॉइंट है, ये आप हेल्पिंग पैराग्राफ फॉर एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हैं। विलियम डेविस राइट्स अबाउट ओनली द नेगेटिव साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ, विलियम डेविस सिर्फ नेगेटिव मनफी जो सा करदार है इंसानी नेचर का, उसके बारे में लिखता है। इन दिस पोइम, इस नज़म में द पोइट रिपोर्ट्स अपॉन द लाइफ ऑफ मॉडर्न एज,
और शायर अफसोस करता है मॉडर्न एज के इंसान पर। सो वी कैन से डैट ही हैज स्टडीड द इवल्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी वेरी क्लोजली। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसने बहुत ही गहराई से जो उनसे माशरे की जदीद माशरे की बुराइयां हैं उनका बागौर मतालिया किया है। सो वी कैन से डैट ही इज़ ग्रेट फिलोसफर एंड ग्रेट लवर ऑफ नेचर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो ग्रेट फिलोसफर भी है और इसके अलावा ग्रेट लवर ऑफ नेचर भी है। ठीक है, तो आप इसमें कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटेशन के लिए आप मेरी अलग से वीडियो वॉच कर सकते हैं जिसमें ट्रांसलेशन के साथ मैंने कोटेशन दी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं राइटिंग स्टाइल की। ही यूजेज ईजी लैंग्वेज इन दिस पोइम। इस नज़म में इन हिज पोइम, इस नज़म में शायर जो सा अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करता है वो बहुत ईजी इस्तेमाल करता है। The poem has been divided into 3 stanza of 14 lines। जी, शायर जो है वो अपनी पोइम को 3 स्टैंजों पर डिवाइड करता है और 14 लाइनों पर मुश्तमिल है। 3 स्टैंजे हैं और 14 लाइनें हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक अहम बात बताता चलूँ, अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई। वो अहम बात ये है कि मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पहले दिन से लेकर एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक अच्छे तरीके से गाइडलाइन फ्राहम की जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप लोग सप्ली के स्टूडेंट हैं तो ओनली पार्ट 1 के लिए मैंने 10 सवाल तैयार किए हैं और पार्ट 2 के लिए भी 10 सवाल तैयार किए हैं। BA के लिए और MA के लिए टोटल 35 सवाल तैयार किए हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं नोट्स के लिए या क्लासेस के लिए तो रब्ता करें। नेक्स्ट है जी छठा पॉइंट, ये आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन में टर्म्स में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये टर्म का हिस्सा है। अगर आपको टर्म पर सवाल आ जाता है तो ये आपने लाइनें लिखनी है, आपने ये जवाब लिख देना है। द पोइम इज रिच इमेजरी एज द पोइट हैज यूज्ड मैनी स्पिल्स एंड मेटाफियर्स। और इस पोइम में शायर तस्वीरों का इस्तेमाल करता है, यानी तस्वीरों में माहिर है, रिच है। ठीक है, और इसके अलावा उसने स्पिल्स का इस्तेमाल किया, मेटाफियर्स का इस्तेमाल किया। ही यूजेस एलिट्रेशन वर्ड्स इन दिस पोइम सच एज, और उसने एलिट्रेशन के वर्ड्स का इस्तेमाल किया। व्हाट इज द लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अब मैं आपको बताता चलूँ, एलिट्रेशन कहते हैं जी एक लाइन के अंदर सेम अल्फाज का आ जाना। जैसे कि इफ आ रहा है, ठीक है, इफ इज आ रहा है, ये क्या है, एलिट्रेशन। ठीक है, दूसरी लाइन आप कट कर सकते हैं, वी हैव वाली। ठीक है, ये आपने नहीं लिख दी। अब नेक्स्ट बात करते बताता चलूँ, ही यूजेस एनोफोरा इन दिस पोइम। वो एनोफोरा का इस्तेमाल करता है। एनोफोरा एक ऐसी टर्म है जो एक लाइन और दूसरी लाइन के सेम अल्फाज होते हैं। मतलब जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखें, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, व्हाट W से शुरू हो रहा है, आगे दूसरी लाइन देखें तो वी W से शुरू हो रहा है। ये सेम अल्फाज आ रहे हैं एक लाइन, एक और दूसरी लाइन के दरमियान। तो ये क्या है, एनोफोरा। ठीक है, इन दिस लाइन्स, इन लाइनों में द वर्ड वी एंड व्हाट आर एनोफोरा वर्ड्स, और ये क्या, एनोफोरा के अल्फाज हैं। द इमेजेस ऑफ द पोइम आर सिंपल एंड कॉमन, और ये सिंपल भी है और कॉमन है। द वर्ड लाइक, लाइफ, टाइम, शिप, पुअर, और ये अल्फाज पुअर पर मुश्तमिल है। ठीक है, लाइफ पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट है जी द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स इन दिस पोइम, और अल्फाज का जो सा चुनाव है इज़ वेरी रिमार्केबल, बहुत ही आला है। इस पोइम में जो अल्फाज का चुनाव किया गया है बहुत ही आला और ज़बरदस्त अंदाज से किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो को अगेन देखिएगा, और अगर फिर भी ना समझ आई तो थर्ड अटैम्प्ट पर लाजमी देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन ये आपने हर सवाल में सेव लिखना है। बस हिज डिस्क्रिप्शन, उसकी मंजरकशी ऑफ द पोइम इज़ वेरी रियलिस्टिक, बहुत ही हकीकत पसंदाना है। ठीक है, यानी हकीकी अंदाज में उसने पोइम लिखी है। ठीक है, इन शॉर्ट आखिर पे विलियम डेविस ऑक्युपाइज द डिस्टिंक्ट पोजीशन इन इंग्लिश पोइट्री, आला मुकाम हासिल किया है इंग्लिश पोइट्री में। ही वाज अ नोबल फिगर इन इंग्लिश पोइट्री, और उसने आला हिंद से हासिल की है इंग्लिश पोइट्री में। हिज स्ट्रेंथ, हिज ऑर्डर, हिज मैनलिनियस मर्दानगी,
हिज कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम अफेक्शन मेक्स हिम अ प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ हिज एज। उसकी जो सी ताकत है, उसका ऑर्डर है, उसकी मर्दानगी है, उसको मुकम्मल आज़ाद शायर बनाती है। किस दौर में? उसके अपने दौर में, ठीक है। मतलब उसको नुमाया शायर बनाती है, उसकी जो सी पोएम बयान करने का तरीकाकार है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।